हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं की एड ग्रेड करने जा रहे हैं। ये विज्ञान की एड ग्रेड है। अध्याय 4, अम्ल, क्षारक और लवण। सबसे पहले नीचे कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिए हुए हैं और इनके हमें बताना है कि स्वाद में खट्टे कौन से हैं और कड़वे कौन से हैं। तो नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, आंवला, दही, अंगूर, इमली और कच्चा आम ये खट्टे हैं। जबकि शक्कर, नमक, खाने का सोडा और खीरा ये स्वाद में क्षारीय होते हैं। नमक जो है वो अन्य में भी आ सकता है, क्योंकि ये ना ही खट्टा होता है और ना ही कड़वा होता है। ऐसी शक्कर भी आ सकती है अन्य पर। खीरा जो है वो कड़वा भी होता है कभी कभी, तो ये दोनों जो है वो कड़वे में आ जाएंगे। मैंने एक ही में लिख दिए हैं, वैसे यहाँ पे दो जगह थी। तो इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है हमें, हमारे उक्त सूची में कोई भी 5 पदार्थ चुनकर अब इस पदार्थ के स्वाद का अनुमान लगाइए और बताइए। तो मैंने संतरा, शक्कर, नमक, दही और खाने वाला सोडा ले लिया है। इसमें से संतरा जो होता है वो खट्टा होता है, इसलिए ये अम्ल है। शक्कर जो होती है वो मीठी होती है, इसलिए इसको क्षारक बताएंगे, या है ना। उसके बाद नमक जो होता है वो नमकीन होता है, लेकिन वो लवण है। दही जो रहता है वो खट्टा है और उसे हमने अम्ल में ले लिया है। और खाने वाला सोडा क्या हो जाएगा, कड़वा, जो कि क्षारीय है। इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, ये केवल प्रोजेक्ट कार्य के लिए है या फिर समझने के लिए है। अगला देख लेते हैं हम। सही बहु विकल्प प्रश्न है ये। सही विकल्प चुनकर लिखिए। चींटी के काटने पर हमारे शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ती है? फार्मिक अम्ल। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति होती है अम्लीय। अपाचन से बचने के लिए हम दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, वह प्रतिअम्ल है। गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों को गहरा गुलाबी कर देता है। जो विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करता, उसे उदासीन विलयन कहते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला है, तो शब्द दे रखे हैं, हमें इन्हीं को भरना होगा। अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। आसू जल की प्रकृति उदासीन होती है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कसेला होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। अब हम अति लघु उत्तरी प्रश्न देख रहे हैं। सिरका और पालक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, जबकि पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। यदि मृदा क्षारीय हो तो इसमें क्या मिलाया जाए जिससे मृदा की अम्ल निर्मुक्त हो जाए? तो यदि मृदा क्षारकीय है तो इसमें जैव पदार्थ मिलाया जाता है। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। प्रश्न नंबर 4, नीला लिटमस पत्र को एक विलयन में डिबोया गया, यह नीला ही रहता है। लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन न होने का क्या कारण है? लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन न होने का कारण उदासीन विलयन है। ऐसा विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है। कारण स्पष्ट रूप से लिखिए। तो कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारीय होता है ना। अब अगला है, सूचक से आप क्या समझते हैं? दो प्राकृतिक सूचक के नाम लिखिए। ऐसे पदार्थ जो विलयन अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं, सूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक सूचक हल्दी, लिटमस पत्र है। अगला देखते हैं हम। लघु उत्तरी प्रश्न है ये। कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय में प्रवाहित करने से पहले उदासीन न किया जाए तो इसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि अपशिष्ट उदासीन न किए जाएं तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकता है। अम्लीय विलयन से हल्का गुलाबी रंग का विलयन कैसे प्राप्त करेंगे? तो अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें डालिए। विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालते जाइए जब तक के हल्का गुलाबी रंग न प्राप्त हो जाए। लिटमस, अगला प्रश्न नंबर 9 है।
लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों को पहचान कैसे करेंगे? तो लिटमस पत्र सामान्यतः लाल तथा नीले रंग के होते हैं। यदि लाल लिटमस पत्र ड्रॉपर की सहायता से चूने के पानी डाला जाए तो लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, अर्थात चूना जो है वो कैसा है? चूने का पानी क्षारीय है, क्षारक है। यदि नीले लिटमस पर नींबू की कुछ बूंदें डाली जाएं तो नीला लिटमस लाल रंग का हो जाता है, अर्थात नींबू कैसा है? अम्ल है। अगर आपको याद करना हो इसे तो मैं एक ट्रिक भी बता देती हूँ। अनिल याद रखिए, अ से अम्ल नीले को लाल में परिवर्तित करते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 10। बूझो ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो इससे होने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी तथा इसमें क्या क्या उत्पाद प्राप्त होंगे? जब चूने का पानी अर्थात क्षारकों तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है तथा उसमें ऊष्मा और के साथ साथ लवण तथा जल निर्मित होते हैं। अम्ल और क्षारक को जब मिलाते हैं तो जल और लवण मिलते हैं। प्रश्न नंबर 11। निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे हमें क्षारक दे रखे हैं और बताना है किसमें पाते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये खिड़की के कांच को साफ करने के लिए जो मार्जक आता है उसमें होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन में होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये दूध या मैग्नीशियम में होता है। अब हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम बहुत जल्दी 200 सब्सक्राइबर पूरे कर लेंगे। आप यकीन मानिए, आपको इस तरीके के उत्तर कहीं भी नहीं मिलेंगे। किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि इन उत्तरों को मैंने खुद से बनाया है, खुद से लिखा है और इसमें से काफ़ी सारे उत्तर हैं जो आपको अदर वीडियो से अलग दिखेंगे, क्योंकि इन्हें मैंने खुद से लिखा है। आप देखिएगा आगे भी मेरे से काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ भी हुई हैं और उनमें मैंने सुधार भी किया है और मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसमें समझाने की कोशिश भी करूँगी ताकि आप गलत जो है उत्तर ना उतारें, है ना, अपनी सूझ से उतारें। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं हम। अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? यह किस कारण होती है? इसके हानिकारक प्रभाव लिखिए। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। कारण, जब वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, तब अम्लीय वर्षा होती है। इसका प्रभाव अम्लीय वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। जब चींटी काटती है तब हमारी त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है? चींटी के डंक से त्वचा पर होने वाले दुष्प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है? जब चींटी काटती है तो यह त्वचा के में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने वाला सोडा अथवा कैलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। इसका ब वाला देख रहे हैं अब हम। अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। स्वाद में अम्ल खट्टे होते हैं, तीखी गंध वाले होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे कि नींबू। क्षारक स्वाद में कड़वा होता है, इसका स्पर्श साबुन की तरह होता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जैसे कि चूने का पानी। इसका स वाला देख लेते हैं। अगर हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अम्ल तैयार होता है तो बाजार में उपलब्ध कार्बोनेटेड पेय उस जल पर उस अम्ल पर क्या असर डालते हैं? अगर उन्हें खाली पेट पिया जाए तो क्या होगा? आप जानते होंगे कार्बोनेटेड पदार्थ यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा भी हम कह सकते हैं। तो कार्बोनेटेड पेय पेट में अम्ल को निष्क्रिय नहीं करते और पेट की अम्लीयता बढ़ा देते हैं। आपको लगता होगा कि हमारे पेट में जो अम्लीयता बढ़ रही है वो कम होगी, लेकिन उससे और ज़्यादा अम्लीयता बढ़ जाती है। कार्बोनेटेड पेय पदार्थ खाली पेट पिए जाएं तो पेट फूल सकता है तथा बेचैनी भी हो सकती है। आपको मालूम ही होगा कार्बोनेटेड पदार्थ में यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो घुली हुई होती है और वही निर्मुक्त होती है जब हमें डकार आती है। तो अगर हम उसमें खाली पेट लेंगे तो हमारे पेट में गैस की अत्यधिक मात्रा बन जाएगी, जिससे कि क्या होगा, हमें डकारें भी आ सकती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। गुड़ैल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान एवं निष्कर्ष बनाइए। ये देखिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी थी।
फिर फाइनली मैंने इसको इस तरीके से सोच कर लिख पाया है। तो आप सही सही उतारिएगा, मैंने काफ़ी सारा काटे पीटी कर दिया है इसके अंदर। तो पदार्थ और सूचक का पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद उसकी प्रकृति क्या है। तो नींबू का रस हम सभी जानते हैं कि अम्लीय होता है। तो मैंने इसमें लिखा है कि गहरा गुलाबी रंग देगा और अम्लीय है। शैम्पू कैसा होता है, ये हरा रंग देगा क्योंकि ये क्षारीय होता है। शक्कर का विलयन और नमक ये कोई भी रंग परिवर्तित नहीं करते हैं, आप करके देखिएगा इससे। और मेरे चैनल पे मैंने गुड़हल के पुष्प से जो है एक्सपेरिमेंट करके भी देखा है, शॉर्ट्स में डला हुआ है वो, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे भी। तो ये दोनों उदासीन ही रहते हैं। चूने का पानी और सोडा युक्त जल ये दोनों क्षारीय होते हैं, आपको मालूम होगा। तो ये हरा रंग देंगे। इसके बाद जो नल का पानी आता है ये कोई परिवर्तन नहीं करता, ये उदासीन होता है। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वैसे तो वो होता है। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, इसलिए मैंने इसको गहरा गुलाबी ही रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि ये शायद अम्लीय हो सकता है। मुझे इसमें अभी भी डाउट है, पर जहाँ तक लगता है मुझे ठीक ही होगा। तो आप लिख सकते हैं इसे भी। अगला देखते हैं, किन्हीं 5 अम्लों के नाम बताइए, उनके स्रोत लिखिए। तो अम्ल के नाम और स्रोत। एसिटिक अम्ल सिरके में होता है, लैक्टिक अम्ल दही में होता है, टार्टरिक अम्ल इमली में इमली में होता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 का स वाला। बूझो ने कल रात में कुछ नहीं खाया और आज उसे बहुत उल्टी हो रही है। डॉक्टर ने उसके पेट में अम्लता बढ़ गई है। अब बूझो को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए जिससे उसकी अम्लता कम हो जाए। डॉक्टर ने उसे नारियल पानी और खीरा खाने की सलाह दी है। अम्लीयता का बढ़ना या अधिक मात्रा होना से अपाचन हो सकता है, जिससे कम करने के लिए हमें प्रतिअम्ल लेने की सलाह दी जाती है, जैसे कि दूध या मैग्नीशियम। इसलिए डॉक्टर ने नारियल पानी या खीरा खाने की सलाह दी। आपको पता होगा खीरा जो है वो क्षारीय होता है उसकी प्रकृति। तो अगर हम अम्लीय हमारे पेट में लग रहा है तो हम अगर खीरा खाएंगे तो हमारी जो हमारे पेट में अम्लता बढ़ गई है वो उदासीन हो सकती है ना, कैंसिल आउट हो सकती है। अगला है हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण बताइए। आपकी ये पाठ्य पुस्तक से लिखे मैंने, उसमें लिखे हुए हैं। तो आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन हो जाता है, जिसे प्रति अम्ल द्वारा उदासीन किया जाता है। जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देते हैं, जिसे नमी युक्त सोडा मिलाकर उदासीन किया जाता है, और मृदा की अम्लीयता कम करने के लिए बुझा हुआ चूना जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। अगला है हमारे पास ब वाला। किसी फैक्ट्री के आसपास के भाग में यदि हवा से में बहुत प्रदूषण हो तो वहाँ पर होने वाली वर्षा के पानी में डूबने पर नीला व लाल लिटमस पत्र किस रंग का हो जाएगा और इसका क्या कारण होगा। तो वायु में प्रदूषकों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं, जो वर्षा के जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, जिससे वर्षा अम्लीय हो जाती है। चूंकि पानी अम्लीय है तो नीला लिटमस कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब लास्ट में हमारे पास बचे हैं प्रोजेक्ट कार्य। तो हमें यहाँ पे परीक्षण करना है हल्दी के पत्र से, है ना। तो हमें बताना है कि वो कौन सा रंग देंगे और कौन कौन सी उदासीनी की प्रक्रिया होगी। तो आप जानते हैं कि नींबू का रस, संतरे का रस जो है और सिरका, ये सारे के सारे अम्लीय होते हैं, और जो हल्दी पत्र होता है वो क्षारकों के परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये आपके लिए शायद नई बात भी हो सकती है। जो ये क्षारीय पदार्थ होते हैं ना, इनके परीक्षण करने के लिए हल्दी पत्र का प्रयोग लाया जाता है। तो बनी सी बात है कि नींबू के रस में, संतरे में और सिरका में हमें कोई बदलाव नज़र नहीं आने वाला है, तो वो अम्लीय हो जाएंगे। साबुन का घोल, खाने वाला सोडा, ये दोनों ही कैसे होते हैं, ये दोनों ही क्षारीय होते हैं, इसलिए ये लाल हो जाते हैं। जब हल्दी में मिलाए जाते हैं ना तब ये लाल हो जाते हैं। और शक्कर का विलयन और नमक, ये तो लवण होते हैं, तो लवण में भी क्या होता है, कोई प्रक्रिया नहीं होगी, ये उदासीन ही रहने वाले हैं। अब प्रोजेक्ट कार्य दूसरा है, इसमें भी मैंने बहुत काटा पीटी करी है, मुझे सोचने में बहुत समय लग गया इसलिए। तो अम्लीय पदार्थ और अम्लों के नाम तो आपको यही मैंने पहले ही बता दिए थे, तो आप इसमें से लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आसान है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं उन्हें। मैं आपको क्षारीय पदार्थ और उनके क्षारों के नाम लिखवा देती हूँ। जैसे बेकिंग सोडा हम खाते ही हैं, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसके अंदर, है ना।
चॉकलेट जो होती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अपच की गोली यानी कि जब हमारा खाना नहीं पचता उसकी गोली में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और धोने वाला सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसमें बाय कार्बोनेट आता है, इसमें कार्बोनेट होता है ना। और साबुन के अंदर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इस तरीके से आप इन्हें लिख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।